हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका। इसके पहले वीडियो में इसमें भी हम लोगों ने बात किया है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका से संबंधित जितने भी कोशिकांग हैं, कोशिका के प्रकार क्या है, ठीक है, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। और इसके साथ हम लोगों ने कोशिका के भाग के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है, और कोशिकांगों के बारे में भी डिस्कस किया है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, कोशिका की खोज, है ना, किसने की, कैसे हुई, कोशिकांगों की खोज कैसे हुई। मतलब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो आपकी कोशिका है उससे संबंधित जो खोज है, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्वेंशन है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत में आइएगा। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है बेटा कि कोशिका जो होता है वो क्या करता है, कोशिका सिद्धांत पे आइएगा। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है बेटा का कि कोशिका जो होती है क्या करती है, ये जीवों की संरचना, क्रिया और उत्पत्ति का आधार क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है ना। और ये जो है ये बायोलॉजी का मूल सिद्धांत है, पूरी बायोलॉजी इसी के आधार पर टिकी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे ये है कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोशिका का जो सिद्धांत है इसे किसने दिया था। तो तीन वैज्ञानिक इसमें थे बेटा, एक स्लाइडेन थे, दूसरा स्वान और तीसरा बिरचो। ये तीन साइंटिस्ट थे। बिरचो ने बाद में इसमें एक पॉइंट ऐड किया था, ठीक है। तो स्लाइडेन 1838 में पौधों के लिए इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्वान ने 1839 में जंतुओं के लिए दिया, और बिरचो ने एक सेंटेंस दिया था कि ओमनी, क्या दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के मुख्य रूप से तीन कथन थे या तीन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये बेटा कि सभी जीव एक या अधिक कोशिका से बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो कोशिका होती है, वो जो जीव होते हैं बेटा, वो कोशिका से ही बने होते हैं। बिना कोशिका के कोई भी जीवन संभव नहीं होता है, ठीक है। अलग बात है कि किसी जीव के अंदर एक कोशिका होगी, किसी जीव के अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होंगी, ठीक है, वो क्या होती है, वो कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है, चाहे उनकी संरचना से संबंधित हो या उनकी कार्य करने की क्षमता से संबंधित हो। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ये होता है बेटा, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व में बनी कोशिकाओं से ही बनती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोशिका से संबंधित कुछ डिस्कवरीज हैं, खोज हैं, उनको देख लेते हैं। तो कोशिका की खोज जो आता है ये रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन किया था भैया, रॉबर्ट हुक ने किया था। किस में किया था, 1665 में किया था। और कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना। चलिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो आपकी एग्जाम में अगर आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखना है रॉबर्ट हुक। और अगर आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप लिखेंगे ल्यूवेनहॉक, ठीक है। चलिए अब कोशिकांग, वैज्ञानिक और सन। जो कोशिकांग हैं उनसे संबंधित जो डिस्कवरीज हैं, कौन से वैज्ञानिक थे, किस सन में हुआ, इसको देख लेते हैं। चलिए केंद्रक में आइएगा। केंद्रक में आइए। केंद्रक, न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी, ठीक है, 1835 में। किसने की थी बेटा, 1835 में की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी बेंडा ने। किसने की थी बेटा, बेंडा ने की थी 1898 में, ठीक है। गोल्जी बॉडी में आइए। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसी के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया था। इन्होंने भी इसकी खोज 1898 में की थी। राइबोसोम आइए। राइबोसोम इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जार्ज पायलट ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की, जार्ज पायलट ने की, 1955 में की, ठीक है। लाइसोसोम में आइए। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की आत्मघाती थैली बोला जाता है, ठीक है। इसकी खोज डी डूबे ने की थी। किसने की थी बेटा, तो डी डूबे ने की थी। किसमें की थी, तो 1955 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम की खोज भी डी डूबे ने 1665 में की थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज के आर पोर्टर ने 1945 में की। दो तरह का होता है, पता ही है आप लोगों को, कौन कौन सा, तो स्मूथ और
स्मूथ, और स्मूथ के साथ क्या होता है बेटा?